एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में गजब की हलचल है। मानो चीन ने अपने सारे वायुदूतों यानी फाइटर जेट्स की तैनाती यहां कर दी हो। यह हलचल मची क्यों है? मची नहीं, मचाई गई है भारत की ओर से। यह हलचल मचाई है भारत के राफेल ने। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और हिल गया है, जी हां, पूरी तरह हिल गया है चीन। आपको इसका पुख्ता प्रमाण देंगे। राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं। राफेल के भारत पहुंचने के एक दिन पहले से ही चीन कांपने लगा था। 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं जो रूस में बने हैं, 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं, 2 KG-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं। हेकड़ी दिखाते दिखाते चीन को हवा का रुख समझ में आया और पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पास राफेल के आने पर चीन को इशू तो है ही। भारतीय वायुसेना के हर बेस पर रोज नियमित फ्लाइंग की प्रैक्टिस होती है। अब चूंकि कल रात नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस का पता चला तो चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। जरूरी है कि राफेल के आने से पहले वाली स्थिति पर भी रोशनी डाली जाए। तो होतान में उससे पहले भी चीन के बम वर्षक थे, लेकिन थे सिर्फ 12, फ्लैंकर्स 12 और 36 में फर्क 300% का है। सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने दिन और रात की उड़ान भरकर चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसीलिए चीनी वायुसेना ने होतान समेत अपने कई एयरबेस पर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में चीनी वायुसेना की बेचैनी को देखा जा सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत की हवाई ताकत और खासतौर से रफाल सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के सामने चीनी वायुसेना बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। चीन को यह भी पता है कि होतान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं है। भले ही आप सुनते आए हो कि चीन की फौजी ताकत इतनी है उतनी है, मगर हकीकत यह है कि इस रीजन में, जिसे शिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। एक होतान तबाह हुआ तो फिर चीन का मानो सब कुछ लुट जाएगा। हाँ, ये सही है कि युद्ध की स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन लद्दाख से काशगर की दूरी है 350 किलोमीटर और नगारी कुशा से 190 किलोमीटर। उसके बम वर्षक उतनी दूर से जब आएंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे दिनों के लिए ही तो लगा है। एक बात और, चीन के फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। कहने का मतलब ये कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तो पहले से ही लद्दाख में ड्यूटी पर हैं। वैसे तो होतान सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस वक्त इसका मिलिट्री यूज ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही साथ चीन भारत से सटे अपने 13 और एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में लगा है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। अब जरा रडार सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। भारत ने तय किया है कि एलएसी पर रोहिणी नाम के रडार की तैनाती होगी। डीआरडीओ खास तौर पर इसे भारतीय सेना के लिए बना रही है। इससे पहले 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार पहले ही एलएसी पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।
रोहिणी रडार सिस्टम एक मीडियम रेंज 3D सर्वेलेंस रडार सिस्टम है। अगर इसकी तकनीकियां देखें तो ये एस बैंड पे ऑपरेट करता है। इसकी अगर हम सर्वेलेंस शक्ति देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ये 180 से 200 किलोमीटर तक का रेंज है, और अगर वर्टिकल डिस्टेंस में देखें तो ये 18 किलोमीटर हाइट तक ट्रैकिंग कर लेता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय हो जाता है, और अगर इसकी खूबी देखें तो इकट्ठा TWS यानी कि ट्रैक वाइज स्कैन में ये 150 टारगेट एक साथ ट्रैक करने की ये क्षमता रखता है। लेकिन चीन का चकल्ला सुनिए। राफेल के आने के बाद वो अपने लोगों के बीच ढिंढोरा पीट रहा है कि उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर राफेल से बेहतर हैं। कोई पूछे उससे कि अगर ऐसा है तो उसे इतना डर क्यों लग रहा है। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है, और इसीलिए वहां पर रोहिणी रडार की तैनाती हो चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में DRDO की मदद से स्वाति रडार को भी तैनात किया जाएगा। ये रडार 360 डिग्री तक दुश्मन के किसी भी हवाई हमले का पता कर सकती हैं। मौजूदा हालात में भारतीय सेनाएं दुश्मन के किसी भी मोर्चे पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं।